ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्त वृंदा। सभी लोग जोर से बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्त लोगों का आज के महत्वपूर्ण दिन, अत्यंत शुभ दिन श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव के लिए आप सबका स्वागत है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, मध्वा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में जितनी महत्वपूर्ण कृष्ण जन्माष्टमी है उतने ही महत्वपूर्ण श्री गौर पूर्णिमा है, क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं आते हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, जब तक भगवान जो है महामंगल आरती के लिए रेडी होते हैं, एक 20 मिनट हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में महामंगल आरती रहेगी, बाद में सभी भक्त के लिए प्रसाद रहेगा। कृपा करके पूरा कार्यक्रम अटेंड करके जाइएगा। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं, ध्यान लगा करके सुनिए। बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, छोटी कथा है लेकिन उसका अर्थ बहुत गूढ़ है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार एक बहुत गरीब आदमी था, अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था कि मेरे पास धन दौलत नहीं है, खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल से खाना पीना हो पा रहा है। तो उसने सोचा इसका मुझे कुछ निवारण करना चाहिए। निवारण करने के लिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास में गया। उस एस्ट्रोलॉजर, उसका नाम था सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है जिसको सभी चीजों का ज्ञान है। तो उसके पास में गया तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि भाई ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा हॉरोस्कोप लेकर के आओ, जन्म पत्री जिसे बोलते हैं, जन्म पत्री लेकर के आओ, मैं देखता हूं क्या प्रॉब्लम है। तो सर्वज्ञ ने जब उसका हॉरोस्कोप देखा, उसकी जन्म पत्री देखी, तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए। बोला मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने दरिद्र हो, इतने गरीब हो। तुम्हारी जन्म पत्री के अनुसार तुम्हारे पास में तो बहुत कुछ धन दौलत होना चाहिए। फिर सर्वज्ञ ने बताया एक्चुअली ऐसा हुआ है, तुम्हारी जन्म पत्री से पता लगता है तुम्हारे पिताजी अत्यंत धनवान थे,
उनके पास में बहुत धन दौलत थी, लेकिन कुछ कारणवश, क्योंकि वो दूर चले गए थे, विदेश चले गए थे, और विदेश में उन्होंने अपना जीवन त्याग किया था, इसलिए तुम्हारे पास वो खबर नहीं दे पाए कि वो धन दौलत उन्होंने घर में कहां पर छिपा करके रखी है। अन्यथा तुम दरिद्र नहीं हो, तुम्हारे पिता की अनमोल खजाना सब तुम्हारे पास में है, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। वो धन दौलत कहां पर छुपी है वो तुम्हें ज्ञान नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो कृपा करके मुझे बताइए। तो सर्वज्ञ ने कहा, एक काम करो, तुम्हारे घर के पास में जाओ, और उन्होंने वो जगह बताई, और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें 4 दिशाएं बताता हूं, जहां पर वो धन छुपा हुआ है। तुम्हारे पिताजी ने वो जो धन जमीन के अंदर में गाड़ करके रहस्य पूर्वक उसे छिपाया हुआ है, उसको खोदने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है, आसान तरीका नहीं है। तो उन्होंने जो है एक एक करके समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, जहां पर वो धन छिपाया हुआ है उसके दक्षिण भाग में, साउथ जिसे बोलते हैं, दक्षिण भाग में खोदने का प्रयास मत करना। अगर तुम दक्षिण भाग में खोदोगे, भयंकर उसके नीचे से, जैसे ही तुम दक्षिण भाग में खोदोगे, वहां से भयंकर कीड़े मकोड़े जो है तुमको डसेंगे। हमें पता है कि कुछ भयंकर प्रकार के कीड़े होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं, और वो पूरे जो है फेस के ऊपर आकर, चेहरे के ऊपर इस प्रकार से डसते हैं कि व्यक्ति प्रैक्टिकली अंधा हो जाता है। तो उसने कहा, दक्षिण से तुम प्रयास मत करो। फिर उन्होंने बताया, जो उत्तर की दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन है, वहां पर भी तुम प्रयास मत करो। अगर तुम वहां पर प्रयास करोगे, वहां पर बहुत बड़ा सांप, जिसे अजगर कहते हैं, कोबरा, बहुत बड़ा सांप, वहां पर वो बैठा हुआ है, तुम्हारे जैसे 10-20 आदमियों को निकल जाएगा। तो तुम्हें कोई धन की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। फिर सर्वज्ञ ने बताया, इसी प्रकार से पश्चिम दिशा, वेस्टर्न डायरेक्शन, पश्चिम दिशा से भी तुम प्रयास मत करो। अगर तुम पश्चिम दिशा में खोदने का प्रयास करोगे, वहां पर भयंकर यक्ष मौजूद है। यक्ष का मतलब होता है राक्षस, असुर। तो अगर तुम उस तरफ प्रयास करोगे तो बिल्कुल व्यर्थ है, तुम केवल अपना जीवन गंवा बैठोगे। तो एकमात्र जो जगह है जहां पर तुम्हें प्रयास करना है, वो है जहां से सूरज उगता है, ईस्टर्न डायरेक्शन, पूर्व दिशा। उस दिशा में तुम जो है खोदने का प्रयास करो, और ज्यादा खोदने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम थोड़ा खोदोगे, तुरंत वो खजाना तुम्हारे हाथ में लग जाएगा, और तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये जो दुर्दशा है, इस गरीबी के कारण, इस दरिद्रता के कारण, वो सारी दूर हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, इससे हमें एक बहुत बढ़िया पाठ मिलता है। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, इसके द्वारा मध्वाचार्य बहुत सुंदर तात्पर्य समझाते हैं। वो बताते हैं कि हम इस भौतिक संसार में
बिल्कुल उस दरिद्र व्यक्ति की तरह भटकने में लगे हैं, दरिद्रता में। अनेकों प्रकार के कष्ट, अनेकों प्रकार के दुख इस संसार में भोगने में लगे हैं। तो अगर हम सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजर के पास में जाएंगे तो वो हमें बताएगा हमारी दरिद्रता, हमारे ये दुख, हमारे ये क्लेश जीवन के अंदर में किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। तो मध्वाचार्य जी बताते हैं वो सर्वज्ञ है वेद पुराण, भगवद गीता, भागवत, ये सर्वज्ञ है। ये हमें बताते हैं, जैसे सर्वज्ञ बताता है, जब सर्वज्ञ ने उसका हॉरोस्कोप देखा, उसकी जन्म कुंडली देखी, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वेद जब देखते हैं कि हम एक्चुअली इस भौतिक संसार में भटकने में लगे हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, दरिद्रता में पड़े हुए हैं, तो वेद बताते हैं कि हमारे पिता सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है, षड ऐश्वर्य पूर्ण है, 6 के 6 ऐश्वर्य उनके पास में पूर्ण रूप से मौजूद हैं। हम उन धनवान पिता की संतान हैं। हमारे को कष्ट क्यों होने चाहिए? हमारे को कष्ट एक्चुअली नहीं होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमें ज्ञान नहीं है कि हमारे पिता वो धनवान हैं, और उन धनवान पिता ने हमें जो है वो धन दिया हुआ है, वो ज्ञान हमें नहीं है। वो धन कहां पर छुपा है उसका ज्ञान हमें नहीं है। तो वेद पुराण बताते हैं वो धन क्या है। तो हम लोग तो खुशी हो जाएंगे कि भाई नोटबंदी चल रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, अगर ये खजाना मिल गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उस प्रकार का धन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो धन मिल भी गया तो आईटी डिपार्टमेंट वाले बहुत सतर्क हैं, तुरंत छापा मारेंगे, आपके बाथरूम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो टेम्परेरी धन है, वो धन कहां रहेगा? हम लोग कुछ समय तक धन कमाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअली जितना हम लोग, एक कहावत है, जितना हम लोग खर्च करते हैं उतना मात्र हमारी योग्यता में है। बाकी जो बैंक में पड़ा रह गया, शरीर छोड़ने के बाद में सब उधर ही पड़ा रह जाएगा, आपके कोई काम आने वाला नहीं, आपको कोई सिक्योरिटी देने वाला नहीं। नहीं, मेरे बैंक में 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़ हो या 10 लाख करोड़ हो, जब संसार से, इस शरीर से जीवन छोड़ना होगा, कोई भी बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर, बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन, कोई हमें नहीं बचा पाएगा। हमारे सगे संबंधी कोई हमें नहीं बचा पाएगा। ये धन बेकार है, ये टेम्परेरी धन है। वेदों में जो बताया गया है, जिस धन के द्वारा हमारे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा, वो धन है प्रेम धन, कृष्ण का प्रेम धन। और अगर बाकी सारा धन हमारे पास में मौजूद है, और अगर वो धन मौजूद नहीं है, फिर भी हम लोग गरीब हैं, सबसे ज्यादा गरीब हैं। तो ये जो प्रेम धन है, ये जो ईस्टर्न डायरेक्शन में, जो पूर्वी दिशा में जो सर्वज्ञ ने बताया, वहां पर खोदना है, वो कहते हैं उसे डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति है। किस मार्ग के द्वारा हमें ये प्रेम धन की प्राप्ति करनी है, तो वो भी बड़ा बढ़िया प्रकार से समझाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया था दक्षिण में मत खोदो। दक्षिण में कौन है? भयंकर प्रकार के कीड़े हैं। वो कीड़े मकोड़े परेशान कर देंगे, तुम धन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो मध्वाचार्य जी बताते हैं
दक्षिण साइड का मतलब होता है वेदों के अंदर में दिए हुए अनेकों प्रकार के कर्म कांड से संबंधित विधियां, विधि विधान। लोग जो हैं चैरिटी करते हैं, अनेकों प्रकार के यज्ञ दान पुण्य करते हैं, इसे कहते हैं कर्म फल हेतु हम लोग जो भी कार्य करते हैं। ये जो वैदिक रिचुअल्स होते हैं, वेदों के अंदर में जो विधि विधान होते हैं, जब हम उनका पालन करते हैं उससे हमें ये प्रेम धन प्राप्त नहीं हो पाएगा। दूसरा सर्वज्ञ ने बताया था कि तुम नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में भी प्रयास मत करो, वहां पर क्या रहेगा? भयंकर कोबरा, बड़ा अजगर। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं उसके बारे में। कई बार क्या होता है, छोटा सांप खाना ढूंढता रहता है, खाना ढूंढता रहता है, बड़ा सांप आकर के इस छोटे सांप को खा जाता है, निगल जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो उत्तर दिशा है, ये है जब व्यक्ति इस प्रेम धन की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, आध्यात्मिकता की प्राप्ति जब वो मेडिटेशन के द्वारा करना चाहता है, उसमें क्या होता है, वो व्यक्ति अपने आप को जो है बाद में भगवान में लीन करना चाहता है, भगवान में खोना चाहता है। तो उसका मतलब प्रभुपाद जी समझाते हैं, बड़ा अजगर छोटे अजगर को खा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, अपना अस्तित्व खोना चाहता है। इट इज ए स्पिरिचुअल सुसाइड। बड़े अजगर के मुंह में जाकर के चला जाता है, बड़ा अजगर उसको खा जाता है। तो इसके द्वारा भी भगवत प्रेम धन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तीसरा वो बताते हैं पश्चिम दिशा, वेस्टर्न डायरेक्शन, वहां पर क्या था? बड़ा राक्षस यक्ष था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वो है हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड, जो हमारा बेकाबू मन है। इस मन के द्वारा हम लोग भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। मन के रथ पर चढ़ करके हम लोग दौड़ना चाहते हैं भगवान की तरफ। फिलॉसफिकल स्पेकुलेशन, ज्ञान के द्वारा, इस मन के द्वारा हम लोग ज्ञान प्राप्ति की सोचते हैं और सोचते हैं कि उस छोटे से ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करेंगे। ये बिल्कुल कूप मंडूक न्याय के समान है। कुएं के अंदर में जो मेंढक होता है वो सोचता है कि मैं महासागर को समझूंगा, वो कुएं से बाहर ही नहीं निकल सकता है, कहां से महासागर को समझेगा। इसी प्रकार इस छोटे से कूप मंडूक में बैठ करके हम लोग भगवान के बारे में जब समझना चाहते हैं वो संभव नहीं है। इट इज लाइक मीटिंग एविल स्पिरिट, यक्षा। वो क्या करेगा? हमारा पतन कर देगा, हमारा काम तमाम कर देगा। तो इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। केवल भगवत भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा मात्र जो है इस प्रेम धन की प्राप्ति हो सकती है। तो वेदों के अंदर में ये बताया है। तब हम लोग सोचेंगे कि भाई ठीक है, वेदों के अंदर में बताया है भक्ति मार्ग, जो पूर्व दिशा जिसको कहते हैं, जहां पर सूरज उगता है, उसके द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भक्ति हम लोग किस प्रकार से करें? भक्ति का प्रोसेस क्या है? क्या तरीका है जिसके द्वारा हम लोग भगवत भक्ति कर सकते हैं? क्या भगवत भक्ति करने के लिए मुझे मेरे स्थान को छोड़ना होगा? मैं आज सोसाइटी के अंदर में कुछ काम करने में लगा हूं, कहीं पर मेरा रोजगार है, मैं कहीं पर काम करता हूं, मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी एक फैमिली है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं ये सारे जो हम लोगों ने धर्म लगा करके बैठे हैं सब छोड़ने पड़ेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
हम लोग डर जाते हैं, भाई ये तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहकर तो चले गए, सभी प्रकार के स्वधर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन ये कैसे करना है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तब स्वयं कृष्ण भगवान ने जब देखा कि मैंने इनको डायरेक्शन तो दे दी है, लेकिन कैसे करना है वो नहीं समझाया है, तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण भगवान ने ये विचार किया कि मैं स्वयं जाकर के धरती के ऊपर जाऊंगा और इस प्रेम धन को, जो मैंने कंडीशन लगाई है, अनेकों प्रकार की कंडीशन लगाई है, जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जब तक हम लोग इस सांसारिक पाप कर्मों से छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक हम लोग भगवान की भक्ति को दृढ़ता पूर्वक नहीं ले पाएंगे। और कलयुग के अंदर में एक से बढ़कर के एक पापी, करेक्ट, हमारे जीवन के अंदर में पाप भरा पड़ा है, हमारे मन के अंदर में दुष्टता भरी हुई है। पहले बताया जाता है कि अलग अलग युगों में राक्षस लोग अलग रहते थे, कोई अलग द्वीप में रहते थे, कभी कभी एक फैमिली के अंदर में रहते थे, जैसे कौरवों और पांडवों के बीच में एक ही फैमिली में रहते थे। कलयुग में एक शरीर के अंदर में ही है, राक्षस भी है और देवी गुण भी है। तो अगर भगवान को कलयुग में अगर राक्षसों को मारना पड़े तो सारी जनता साफ हो जाएगी, कोई नहीं बचने वाला है, क्योंकि सबके अंदर में आसुरिक प्रवृत्तियां हैं। इसलिए भगवान बड़े ही करुणामयी हैं कलयुग के अंदर में। भगवान ने सोचा कि अगर मैं अपना अस्त्र लेकर के आ गया, सुदर्शन चक्र लेकर के आ गया, तो सारी की सारी जनसंख्या चली जाएगी। इसलिए भगवान ने स्पेशल अस्त्र चुना, जिसके द्वारा केवल हमारा शरीर नहीं मरेगा, हमारे मन के अंदर में जो आसुरी भाव है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, केवल उसका वध होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो है संकीर्तन का अस्त्र लेकर के आते हैं। यज्ञ संकीर्तना प्रायेर यजंती ही सुमेधशाः। तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत कृपा के साथ में ये भगवत प्रेम हमें जस्ट भगवान के नाम को जप करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है? भगवान की विशेषता ये है कि भगवान ने कोई पात्र नहीं देखा। कृष्ण भगवान ने जो कंडीशन लगाई थी, भगवान ने वो भी नहीं देखा, क्योंकि भगवान की भक्ति की प्राप्ति के लिए कुछ तो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, करेक्ट? कुछ तो क्वालिफिकेशन चाहिए, पाप कर्म नष्ट होने चाहिए। तो जब भगवान ने देखा कि कलयुग में प्रैक्टिकली सभी लोग पापी हैं, तो कहां से पाप नष्ट होंगे, तब इसलिए भगवान ने ये योजना बनाई कि बिना किसी क्वालिफिकेशन के, उनके अंदर में क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसके बावजूद भी मैं ये प्रेम धन इन सब लोगों को जाकर के दूंगा। मतलब क्या है? हमें खोदने की भी जरूरत नहीं है पूर्वी दिशा में जाकर के। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हमारे पास में आकर के जीव जागो गौर चांदर बोले। चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु आकर के कह रहे हैं कि हे जीव, कब तक सोए रहोगे? जागो, ये औषधि मैं लेकर के आया हूं तुम्हारे पास, अब तो ले लो। देखिए, इतना आसान भगवान ने कर दिया है, हमें खोदने की भी जरूरत नहीं है। धन लेकर के भगवान जमीन से आकर के हमारे हाथ में दे रहे हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं फिर भी उसको नहीं ले रहे। हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जरा समझिए। जिस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, जिस हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो सकती है, उसको चैतन्य महाप्रभु बिना किसी क्वालिफिकेशन के हमें दे रहे हैं, और हम लोग फिर भी नहीं ले रहे। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं, समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वलाम रसाम स्वभक्ति श्रियाम
बड़ा सुंदर है। समर्पयितुम मतलब पूर्ण रूप से प्रदान करने के लिए, ले लो 100% डिस्काउंट, नथिंग रिक्वायर्ड, कुछ भी देने की, दाम देने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली फ्री है। समर्पयितुम। और वो भी भगवान क्या दे रहे हैं? कई बार फ्री में जब लोग कुछ देते हैं, सस्ता माल देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार जो है, जब मैं बेंगलोर से आ रहा था तो रेलवे स्टेशन के पास में कुछ लोग मिले और उन्होंने बोला कि भाई मैं कुछ फ्री में आपको देना चाहता हूं। तो उन्होंने फ्री में कुछ कूपन दिए। आप लोगों को भी कई बार देखा होगा, आप फूड बाजार, बिग बाजार वगैरह जाते हैं, कूपन डलवाते, फ्री में कुछ देते हैं और प्रैक्टिकली वो सबको देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु सबको फ्री में दे रहे हैं। तो बाद में जो है मैं वो कूपन लेकर के गया कि भाई क्या देना चाहते हो फ्री में? तो एक छोटी सी क्रॉकरी दे दी, एक छोटा सा जो है 5 रुपए का गिलास। वो फ्री में लेकर के क्या फायदा है? लेकिन तो फ्री में भी देते हैं तो एक सस्ता माल देकर के भेज देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है, जो समर्पण हमें करना चाहते हैं, वो क्या है? वो कहते हैं उन्नतोज्ज्वलाम रसाम। उन्नत का मतलब होता है सबसे एलिवेटेड, सबसे हाईएस्ट धन। श्रीयाम, श्रीयाम का मतलब होता है खजाना। कौन सा खजाना देना चाहते हैं? उन्नता। उन्नता मतलब सबसे उत्तम, सबसे हाईएस्ट। वो क्या है? उज्ज्वला रसाम, जो भगवान की प्रेम भक्ति है। जो प्रेम भक्ति राधा रानी जैसे महान भक्त, वो भगवान की जो प्रेम भक्ति करती है, चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में आकर के स्वयं वो हमें प्रदान करने में लगे। देखिए, तो ये जो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, कोई ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है। ऐसा नहीं आप कहेंगे भाई वेदों के अंदर में इतने सारे मंत्र हैं, देवी के मंत्र हैं, ईश्वर के मंत्र हैं, ये तंत्र है, वो मंत्र है, वो क्यों नहीं कर ले? ये तो बिल्कुल उस प्रकार का हो गया, आप एक केमिस्ट की शॉप में जाते हैं, केमिस्ट की शॉप में जाकर के बोलते हैं भाई इतनी सारी दवाइयां रखी हैं, कोई सी भी दवाई दे दो। कोई जाता है ऐसे? कौन जाता है इस प्रकार से? आप जहां पर जो है, मान लीजिए नवनगर के अंदर में अपोलो की दुकान है, 24 घंटे खुली रहती है, 24/7 वो लिख करके रखते, कभी भी आ जाओ दवाई लेके जाओ। कोई जाता है कि भाई केमिस्ट के पास में जाकर के इतनी सारी दवाइयां रखी है, कोई सी भी एक दवाई दे दो। वो बोलेगा भाई प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, सारी दवाइयां हैं। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हैं भाई, सारी दवाइयां प्रमाणिक है कि नहीं, झूठी दवाइयां हैं क्या ये? वो बोलेगा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारी दवाइयां प्रमाणिक हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर कोई फॉल्स दवाई नहीं है। लेकिन तुम्हारी बीमारी क्या है, तुम्हारी बीमारी के अनुसार डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन दी है, वो दवाई मैं दूंगा। नहीं तो तुम्हें रिएक्ट कर जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, उल्टी लग जाएगी, दस्त लग जाएंगे। जैसे यहां पर बताया है ना, साउथ डायरेक्शन में जाओगे तो यक्ष आ जाएगा, नॉर्थ में जाओगे तो वो आ जाएगा। वो सब प्रमाणिक हैं, लेकिन कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग में प्रिस्क्रिप्शन कौन सी है, ये हमें देखना है। डॉक्टर ने, वेदों ने क्या प्रिस्क्राइब किया है, कली संतरण उपनिषद में बताया है, वो प्रिस्क्रिप्शन क्या है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कहा है, इति षोडशतम नाम कलमी कली कलमश नाशनम, नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण। बच्चन मतलब ये जो 16 अक्षरों का मंत्र है, इति षोडशकम नाम, इसमें 16 अक्षर है। हरे कृष्ण ये 4 हो गए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी इन 16 अक्षरों का जो उच्चारण करता है, उससे क्या होता है? कली कल्मष नाशनम,
कली के अंदर में जितने भी क्लेश हैं, जितने भी प्रॉब्लम हैं, कोई व्यक्ति है कलयुग के अंदर में जो कह सकता है मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमारा जीवन एक्चुअली प्रॉब्लम से भरा पड़ा है। कलयुग का मतलब ही यह है। इसे कहते हैं आयरन एज। आयरन एज मतलब जिसमें जंग लग जाता है। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज, जिसमें कभी सोने के अंदर में जंग नहीं लगता है। तो ये कलयुग के अंदर में हमें प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं इन 16 अक्षरों का जप करने से कलयुग में जितनी भी प्रॉब्लम है सबका नाश हो जाएगा। तब कोई व्यक्ति सोचेगा पर दूसरे मंत्र भी तो हैं। तब आगे उसमें कहा है नातः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में खोज लो, सारे वेदों में ढूंढ लो, इससे बढ़िया उपाय तुम्हें मिलने वाला नहीं। देखिए कितना बढ़िया बताया। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है इससे बढ़िया उपाय नहीं। इसमें क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये भगवान ने कंसेशन के रूप में दिया है। बाकी के जो वेदों के मंत्र हैं उनका जप करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। गायत्री का मंत्र जप करने के लिए ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। बिना ब्राह्मण के गुण अगर आप गायत्री का जप करते हैं कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जितने भी मंत्र दिए गए हैं वेदों के अंदर में सबको जप करने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, अलग अलग समय में जप करने की जरूरत पड़ती है, नहा धो करके जप करने की जरूरत पड़ती है, एक दिशा में बैठ करके जप करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न नियमा न कालहा। ये हरे कृष्ण मंत्र भगवान का इतना बड़ा कंसेशन है, ना बड़े बड़े नियम हैं। इसमें आपको ब्राह्मण दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं है, ब्राह्मण बनने की भी जरूरत नहीं है। एक जो चांडाल व्यक्ति है, गिरे से गिरा शूद्र से भी जो कम है, वो व्यक्ति भी अगर भगवान के नाम का जप करता है वो भी ब्राह्मण से भी बढ़ करके है। ही इज ग्रेटर देन इवन अ ब्राह्मण। स्वपचो अति गरियान। स्वपचो का मतलब होता है जो डॉग ईटर है, जो कुत्तों को मार करके खाता है। आप समझ सकते हैं कितना नीच का मतलब है। बाकी लोग गाय, ऑफ कोर्स गाय तो पॉसिबल ही नहीं है, बकरी वगैरह खाते हैं, करेक्ट, भेड़ बकरी। कुत्ते को प्रैक्टिकली कोई नहीं खाता है। जो कुत्ते को खाता है उसे कहते हैं स्वपचा, वो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान के नाम का जप करता है वो व्यक्ति भी अपने सारे पाप कर्म को नष्ट करके भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकता है। कितना महान है। तो केवल 5 मिनट हमारे पास में है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, प्रभुपाद जी बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं प्रोग्रेसिव बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग। जैसे जैसे हम लोग जप करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग बढ़िया प्रकार से भगवान के नाम का जप करेंगे, हमारे जीवन के अंदर में कितने प्रकार के हमें जो है फायदे, बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट, और स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलने से ऑटोमेटिकली हमारी मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, वो एक बार समझ करके हम लोग समाप्त करेंगे। तो बहुत सुंदर श्लोक है, सबसे पहला ही श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाष्टका में लिखा है। वो कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय केरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदांबुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्वात्मा सनातनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे ही आप ये हरे कृष्णा मंत्र का जप शुरू करते हैं कि भाई ठीक है, आज के बाद में कम से कम कुछ मालाओं का जप 15 मिनट अपने जीवन में निकालूंगा रोज। एक्चुअली बहुत जरूरी है। हम लोगों को ज्ञान नहीं है, हम लोग जानवर नहीं है। जानवर और मानव में भेद है। मानव अपनी आत्मा की जरूरत को भी पूरा कर सकता है, जानवर केवल अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करता है।
हम लोगों को टाइम निकालना चाहिए। बाकी सब चीजों के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं। मैं सवेरे जब यहां पर मंगल आरती में आता हूं तो कभी कभी देखता हूं 5 बजे 5:30 बजे लोग जो है वॉकिंग करने में लगे हैं, जॉगिंग करने में लगे हैं, योगा करने में लगे हैं। मतलब क्या है? वो अपने शरीर को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। करेक्ट। शरीर के लिए देखिए लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, काम करते हैं, अनेकों प्रकार से व्यापार करते हैं। कई बार हम लोग जो है अपने कुछ भक्तों को बुलाते हैं कि भाई मंदिर आओ। नहीं प्रभु, कहाँ पॉसिबल है, कस्टमर नहीं आते, रात के 9 बजे तक बैठना पड़ता है। यानी देखिए सवेरे से लेकर के रात तक हम लोग बैठते हैं। किस लिए? कुछ धन दौलत कमाने के लिए। वो किस लिए चाहिए? शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी वीक में हम लोग, महीने में भी प्रैक्टिकली एक बार नहीं आ पाते हैं अपनी आत्मा की जरूरत पूरा करने के लिए। जरा सोचिए आत्मा कितनी तड़प गई है और हम लोग सोच रहे ये धन दौलत के द्वारा हमें खुशी की प्राप्ति होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो बिल्कुल उस प्रकार से है, मछली को पानी से बाहर निकालो, पानी से बाहर निकाल करके उसे कैंपा कोला दो, पी ले, बहुत खुश रहे। एक डलनप का कुशन दे दो, सोफा सेट है, आराम से सो जा। एयर कंडीशन लगा देता हूं, क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, मछली अगर पानी के अंदर में नहीं रहेगी, सारी फैसिलिटी दे दो, वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार से जब तक आत्मा, उसको अगर भोजन नहीं मिलेगा, उसकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, कुछ भी कर लो, मुकेश अंबानी तक क्यों ना बन जाओ, लेकिन जीवन के अंदर में तुम्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि वो सब होने के बाद में भी हम लोग दरिद्र रहेंगे, आत्मा फिर भी दरिद्र रहेगी, गरीब रहेगी। तो हमें चाहिए विदाउट फेल 10-15 मिनट रोज निकालो, 10-15 मिनट। अन्यथा हम मानव जीवन को वेस्ट कर रहे हैं। 84 लाख योनियों के बाद में मानव जीवन मिलता है। अगर इतना भी समय हम लोग नहीं निकाल सकते हैं तो ये एक प्रकार से सुसाइड है। इट इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, प्रभुपाद बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। अगर हम लोग ठान लें आज के बाद में रोज में हरे कृष्णा महामंत्र का 15 मिनट, आधा घंटा, जितना हो सकता है शुरुआत में शुरू कीजिए। एक करके हमें जो है ये आध्यात्मिक बेनिफिट प्राप्त होंगे। सबसे पहला क्या प्राप्त होगा? प्रभुपाद जी बताते हैं, चेतो दर्पणा मार्जनम। हमारे जीवन के अंदर में जितनी भी प्रकार की गंदगियां हैं, प्रभुपाद बताते हैं, our consciousness will become completely purified. Our material activities will completely stop. हम संसार में प्रॉब्लम क्यों लाने में लगे हैं? अपने अनेकों प्रकार की मटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक क्रियाओं के द्वारा, ये सब चले जाएंगे। उससे क्या होगा? आपके अंदर में एक जागृति होगी कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। जितना मुझे चाहिए शरीर की जरूरत के लिए उतना काम करूंगा, उससे ज्यादा गधे की तरह काम नहीं करूंगा। गधा भी जो है इस तरीके से काम नहीं करता है, केवल अपने खाने पीने के लिए। तो ये जो है सबसे पहला बेनिफिट होगा। हमारे अनर्थ जो जीवन के अंदर में, जिनका कोई अर्थ नहीं है, वेस्ट है, ये सारी गंदगियां हमारे हृदय से निकल जाएंगी। ये पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको क्या मिलेगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा भव महादावाग्नि निर्वापणम। जो हमारे जीवन के अंदर में अनेकों प्रकार के दुख हैं, जो अनेकों प्रकार के दुख भोगने में लगे हैं, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। तीसरा कहते हैं श्रेय केरवा चंद्रिका वितरणम। हमारा पूरा जीवन बिल्कुल शुभता से भर जाएगा, ऑस्पिशियस हो जाएगा, उसके अंदर में कोई भी अशुभ चीज नहीं रह जाएगी। चौथा विद्यावधु जीवनम। हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल ज्ञान हमें प्राप्त होगा। आगे
आनंदांबुधिवर्धनम, ये 5वां है। हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। अभी किससे भरा है? क्लेश से भरा है। क्लेश का निवारण करके हम लोग सोचते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति है। एक क्लेश चला गया, हम लोग सोचते हैं सुख मिल गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सुख अलग है, आनंद अलग है, वो सत्यानंद है। आनंद की प्राप्ति होगी। बाद में छठा बताते हैं, पूर्ण अमृता स्वादनम। केवल थोड़े आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, हमारा पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सर्वात्मा सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इस संकीर्तन महायज्ञ की ये महिमा है, इतनी महान ग्लोरीज है कि व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप करता है, ये सारी चीजें एक 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 करके हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो जाएंगी। हरे कृष्ण। श्री गौर निताय की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।